निज पद संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम। आनंदे पद पर काश के दायक सत गरुरा। अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम। सतगुरु को एको सब मन कोई लेवे माने। तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुआसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक। सब धरती कागद करो सब वन कलम कटाई। सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिखान जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में राम राम। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी। हर जस पदराग पिचकारी एक आरंभ हो रहे। महाराज फरमा रहे हैं, रंग में खेलू रमैया सू होली हो सुध भूली। सुन में खेलू सायब संग होली हो सुध भूली। पूरब दिशा में बाजे अनहद बाजा। पिछम दिशा में बाजी मुरली हो सुध भूली। पूरब दिशा में बाजे हो अनहद बाजा। पिछम दिशा में बाजे मुरली हो सुध भूली। ज्ञान की गुलाल उड़े प्रेम का पिचरे का। मारे करणी केशरे क्यारी फूली हो सुध भूली। ज्ञान की गुलाल उड़े प्रेम का पिचरे का। मारे करणी केसरे क्यारी फूली हो सुध भूली। रंग में खेलू रमैया सु होली हो सुध भूली। सुने में खेलूं सायब संग होली हो सुध भूली। सबद उजाड़ा मारे सते गरु सूजे। मारे भावे बसंत ऋतु फूली हो सुध भूली। सबद उजाड़ा मारे सते गरु सूजे। मारे भाव बसंत ऋतु फूली ओ सुध भूली। सूरत निरते मने निजे मने खेले। मैं तो पांच सखी संग लूली हो सुध भूली। सूरत निरते मने निजे मने खेले। मैं तो पांच सखी संग लूली हो सुध भूली। रंग में खेलूं सायब संग होली हो सुध भूली। सुने में खेलूं सायब संग होली हो सुध भूली। काम क्रोध शिर कर में का जोड़ा। मैं तो दुख डारे सिर डाली धूली हो सुध भूली। काम क्रोध शिर कर में का जोड़ा। मैं तो दुख डारे सिर डाली धूली हो सुध भूली। कह सुख देव गुरु सुख डारा सागर। मारी सूरत शेषर धारा जूली हो सुध भूली।
कह सुख देव गुरु सुख डारा सागर, मारी सूरत शशर धारा जूली हो सुध भूली। रंग में खेलूं रमैया सु होली हो सुध भूली। सुने में खेलूं सायब संग होली हो सुध भूली। आत्मा कह रही है परमात्मा से कि मैं रंग खेल रही, मैं साहिब के संग रमैया के संग होली खेल रही, और मैं सारी संसार की सुध भूल गई। साहिब के संग, परमात्मा के संग ऐसा आनंद प्राप्त हो रहा है, उसका वर्णन महाराज ने किया। ये सारा आनंद साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन जो राम के रंग में रंगे हैं वो प्राप्त करते हैं। और जो जिसके ऊपर एक बार राम का रंग लग गया, ये पक्का रंग है, मजीठा रंग है, वापस से उतरने वाला नहीं। ऐसा ये जबरदस्त रंग। तो इस प्रकार से राम के रंग में रंगे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन, संत सदगुरु केवली भगवंत, ऐसे आनंद का वर्णन होली के माध्यम से करते। संतों के हमेशा दिन में होली होती है और रात में दिवाली होती है। हमेशा त्योहार होता है, कोई ऐसा समय नहीं होता, कोई ऐसा दिन नहीं होता, कोई ऐसा क्षण नहीं होता जो शोक में जाए, दुख में जाए, व्यथा में जाए, उदासी में जाए। प्रतिपल उनके गट के भीतर नाम के सुमरण का आनंद बना ही रहता। हमेशा उत्सव का माहौल उनके गट के भीतर ही बना रहता। तो बाहर के उत्सव से, बाहर के त्योहारों से उनको कोई असर भी नहीं होता, क्योंकि उनके तो सदा दिवाली संतदास, 8 पोर आनंद, हमेशा उनके दिवाली है, 8 पोर आनंद है, हमेशा उनके होली है, हमेशा रंग में, राम जी के रंग में रंगे हुए और साहिब के संग होली खेल। तो कह रहे कि जब ऐसे खेल चल रहा है होली तो कैसा कैसा आनंद आता है, जरा हमें भी बताओ। तो महाराज बता रहे हैं कि कैसा आनंद प्राप्त हो रहा है। कह रहे हैं कि पूर्व दिशा में बाजे अनद बाजा और पश्चिम दिशा में बाजी मुरली हो सुध भूली। इस प्रकार के महाराज कह रहे हैं कि अनद नाद की धुनी जो आरंभ होती है पूर्व दिशा में, पूर्व के कान में, पूर्व की दिशा में, यानी राइट हैंड की तरफ जो कान है, दाहिना कान है, उसमें बाजे सुनाई देने लगते हैं, और पश्चिम की तरफ जो लेफ्ट हैंड वाला कान है उसमें मुरली की धुन सुनाई देने लगती है। इस प्रकार से नाद की ध्वनि, अनंत नाद की ध्वनि सुनते सुनते साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन अपनी इंद्रियों की सुध बुध भूल जाता है, संसार की सुध बुध भूल जाता है और मगनता आ जाती, गर्क हो जाता है, गर्काप हो जाता है, मगन रहता है और कुछ भी नहीं कहता है। उनकी सुरता, उनका ध्यान, उनकी निरता इन सब दुनियात्मक शब्द को सुनने में आनंद मनाती, खुशी मनाती, और खुशी उनके भीतर हमेशा प्रस्फुरित होती रहती है भीतर से। तो जब भीतर से खुशी है, भीतर से आनंद है, तो बाहर के सुख न उन्हें सुखी कर सकते हैं और न बाहर के दुख उन्हें दुखी ही कर सकते हैं। तो कह रहे पूर्व दिशा में बाजे अनंद बाजा और पश्चिम दिशा में बाजे मुरली हो शुद्ध बोली। कैसी मुरली बजती है कि मुरली बीन बजे सुरनाई शंकरी गौर
गिगन गर छाए, अनहद जालर का जनकारा, रोम रोम बोले रंकारा। इस प्रकार से मुरली की आवाज, मुरली की धुन साधना करने वाले जन सुनते हैं, शहनाई की आवाज सुनते हैं, शहनाई की धुनी सुनते हैं, और शंख की आवाज बिना बजाए सुनते हैं। शंख बाहर मंदिर में बजाते हैं, वैसी आवाज मुरली जैसे बाहर बज रही है, वैसी आवाज शहनाई बाहर बज रही है, वैसी आवाज बिना बजाए। अरे ये सब जालर बस्ती मंदिर में आरती होती है, तो महाराज कह रहे हैं कि वो जालर की आवाज भी बिना बजाए भीतर में साधना करने वाला जन सुनता है, उसकी झनकार लगती और उसके रोम रोम से रंकार का झुणकारा लग जाता, रोम रोम से हुई रही रणकार झुणकार, निस्वासर आठों प्रहर, रामचरण एक साथ उठत बैठत जागता, सोता ही सिमरण हो, रामचरण रंकार धुनि मायर लखे में। इस प्रकार की धुनि जो है पास में बैठने वालों को नहीं सुनाई देती। कौन सुनता है? हाँ, जो नाम का सुमरण कर रहा है, जो भक्ति कर रहा है, जो साधना कर रहा है, वो सुनता है, और वो सुनते सुनते मगन रहता है, और उसे उस धुनि को छोड़कर उस मधुर संगीत जो बीच में बज रहा है, सभी वाद्य यंत्रों का, चातरक मोर पपैया बोले, सब पक्षियों का कलरव सुनाई दे रहा है, सब नदियों की कलकल छलछल सुनाई दे रही है भीतर में। इस प्रकार से उसके सारे तीर्थ का लाभ यहीं घर बैठे बैठे प्राप्त हो जाता है। ऐसी आनंद की अवस्था महाराज करे एक बार प्राप्त हो गई ना, फिर वो जाएगी। धुनी कैसी है? ध्वन्यात्मक शब्द कैसा है? एक बार जागृत होने के बाद बंद नहीं होता, बस एक बार जग जाए सदगुरु की कृपा से, नाम के सुमरण के प्रभाव से, बस जग गया तो जग गया। ए जी सुनता हो गुरु ज्ञानी, गिगन में भंवर गुंजारा। गिगन मंडल में जैसे बहुत सारे भंवरे भड़क रहे हो, ऐसी आवाज जो भंवरों की आवाज है, वैसी आवाज की साधना करने वाला जन सुनता है। तो कह रहे ऐसे अनंत के बाजे बज रहे, नौपत बाजे नाम की दिन रात एक साथ। नाम की नौपत है, नाम के बाजे हैं जो दिन रात बज रहे, बिना बजाए गेवाऊ बज रहे, ऑटोमेटिक बज रहे। कौन बजा रहा है? परमात्मा ही बजा रहा है। साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन थोड़ी बजा रहा है। और ये कानों की आवाज नहीं, बाहर की आवाज तो कानों के द्वारा सुनाई दी। ये आवाज ऐसी है कि कान बंद भी कर लो तो भी और तेज सुनाई दी, यानी वो ऊपर से आ रही, परमात्मा के देश से आ रही, अगम देश से आ रही। कान बंद करने के जो बहरा भी है ना, वो भी ऐसी आवाज को सुनता है। तो कह रहे महाराज कि ऐसे आनंद की अवस्था साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन प्राप्त करता है, और उस आनंद में गरक रहता है, गरकाब रहता है, और किसी से कुछ भी नहीं कहता। उसकी सारी शिकायतें, सारे गिला, सारा शिकवा सब मिट जाता है। पूर्व दिशा में बाजे अनद बाजा, पश्चिम दिशा में बाजे मुरली हो शुद्ध बोली। जैसे बहुत सारी नारियां दूर से कोई मंगल गान कर रही हो, ऐसे मधुर गीतों की आवाज साधना करने वाला जन सुनता है। 900 नाड़ी मंगल गावे, दामन भौरा अति सुख पावे। उसमें बहुत सुखानुभूति होती है, आनंद अनुभूति होती है। तो पूर्व दिशा में बाजे अनद बाजा, पश्चिम दिशा में बाजी मुरली हो शुद्ध। ये ध्वन्यात्मक शब्द है जो वर्णात्मक शब्द से, स्वर व्यंजन से बने हुए शब्दों से अलग। स्वर और व्यंजन के शब्दों में तो आहत है, चोट। कोई भी शब्द बनाना हो तो चोट करनी पड़ती है। कहाँ पर चोट करनी पड़ती है? श्वासों की चोट होती है। किसके ऊपर? जीभ पर, दांत पर, होठ पर। इसके संयोजन से ही शब्द हवा से निकलते हैं। कंठ पर भी जो वाद्य यंत्र लगा हुआ उसमें भी चोट होती है, तभी जाके निकलता, नहीं तो नहीं निकलता। लेकिन ये आवाज ऐसी है जो कहीं चोट नहीं करती,
बाहर के संगीत यंत्रों पर भी तो चोट मारते हैं, तब आवाज, ढोल बजाते हैं आवाज आती है, लेकिन ये आहत, इसमें किसी को आहत नहीं करना, इसमें किसी को चोट नहीं पहुंचाना है, फिर भी आवाज हो रही है। तो कह रहे महाराज की ऐसी आवाज, साधना करने वाला जन ये बहुत ऑटोमेटिक सुन रहा है, तो ऐसी आवाज को सुनते सुनते कह रहे हो शुद्ध भूली। और दूसरा महाराज आगे वर्णन करें इस होली का, ऐसे आनंद का, कि ज्ञान की गुलाल उड़े और प्रेम का पिचर का, प्रेम की पिचकारियां छूट रही है, प्रेम परमात्मा के प्रति उमड़ उमड़ कर आ रहा है, हिया चिल चिल कर जा रहा है, और जो ज्ञान के रंग, ज्ञान की गुलाल उड़ रही है, ज्ञान का प्रकाश हो रहा है कट के भीतर, और जो कुछ भी कार्य करते हैं वो सब ज्ञान के रंग में रंगा हुआ, ज्ञान के प्रकाश के अंदर ही सारा कार्य संपन्न होता है। और कह रहे महाराज की मारे करनी केसर क्यारी फूली हो शुद्ध भूली, कि मेरे तो घर में ही केसर की क्यारी फूल गई, केसर मेरे गट के भीतर ही उगने लगी। ऐसे केसर के क्यारी, ऐसे आनंद की अनुभूति, जैसे केसर को देखने से भी कितना आनंद प्राप्त होता है, केसर के फूलों। कह रहे हो मार्ग कैसा है वहां पर जाने का, केसर वर्णा मार्ग आवे अमर बिवाण, उसका वर्ण रंग कैसा है, केसर का रंग कैसा होता है, केसरिया रंग। उस मार्ग पर जब चलते हैं तब केसरिया प्रकाश बंद आंखों से भी दिखाई देते हैं, आंखें बंद है फिर भी। तुम्हारे करनी केसर क्यारी फूली है, जिस प्रकार से पूरी क्यारियां दोनों तरफ केसर की फूली हुई है, और हम बीच में से उस मार्ग से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। किसमें बैठ के बढ़ रहे हैं, अमर विमान। ऐसा अमर विमान लेने को आता है, और साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन ऐसे अमर विमान में बैठकर दोनों तरफ केसर के क्यारियां, केसर वर्णा मार्ग है, और उसके बीच में से जा रहा है। तुम्हारे करनी केसर क्यारी फूली हो शुद्ध भूली। इस प्रकार से ऐसे आनंद को प्राप्त करते करते मुझे अब संसार के सुख तो फीके ही लगने लगे। संसार के सुख जो पहले सरस लगते थे, अब उनमें कोई रस रह नहीं गई, नीरस हो। अब सरसता किसमें है, गट पटचों के भीतर में, जो ऐसे गट के अंदर पर्चे हो रहे हैं, गट के अंदर अनुभव हो रहा है, गट के अंदर जो आनंद प्राप्त हो रहा है, उसी में अब हमारी सरसता है। और कह रहे महाराज कि सबद उजाड़ा मारे सदगुरु सूझे, सदगुरु की कृपा से, सदगुरु की मेहर से, सदगुरु की दया से हमारे गट के भीतर शब्द का उजाड़ा हो, शब्द का प्रकाश, शब्द ब्रह्म का प्रकाश हो गया। अब हम शब्द ब्रह्म के प्रकाश को हमारे गट के भीतर अनुभव, और इस शब्द ब्रह्म का प्रकाश कितना है, कितना जबरदस्त है। कोटक भाण हुआ उजियाला, दिल ही में सायब दीदा। कितना प्रकाश है, करोड़ों सूर्य भी उदय हो जाए बाहर, एक सूर्य की क्या चले, कह रहे करोड़ों सूर्य भी बाहर आ जाए तो भी उस प्रकाश का मुकाबला नहीं कर सकते, जो सदगुरु की कृपा से हमारे गट के भीतर शब्द ब्रह्म जागृत हुआ है, उसके प्रकाश के साथ। वो प्रकाश अद्वितीय है, अनुपम है, आनंद से भरा हुआ। ऐसा शब्द उजाड़ा हमारे सदगुरु सूझे, सदगुरु ने शब्द का भेद देकर, साधना का भेद देकर हमें ऐसा शब्द का उजाला दिखाया, अनुभव कराया, आनंद को प्राप्त कराया। हमारे भाव बसंत ऋतु फूली हो,
शुद्ध बोली। अब हमारे को इतना आनंद आ रहा है, अब हमारे भाव ऐसे बन रहे हैं परमात्मा की प्राप्ति के, कि जैसे बसंत ऋतु के अंदर कितना अच्छा लगता है, न सर्दी होती है और न गर्मी है, और सारी वनस्पति सारे फूल खिल जाते हैं बसंत में, नए कोपले फूट जाते हैं, एकदम नया नया सा सब अच्छा सा सब लगने लगता है। इस प्रकार से महाराज कह रहे हैं कि हमारे तो अब हमेशा ही बसंत ऋतु बनी रहती है, हमेशा ही हमारे तो चैत्र मास बना रहता है। ऐसी स्थिति, ऐसी ऋतु, ऐसा आनंद सदगुरु की कृपा से, शब्द ब्रह्म की जागृति से हमें प्राप्त हो रहा है। और इस आनंद को कौन कौन प्राप्त कर रहा है? कह रहे महाराज, सूरत निरत मन निजमन खेले। इस आनंद के अंदर कौन कौन खेल रहे? हमारी सुरता यानी हमारा ध्यान इस ओर आकृष्ट हो। सुरता को कौन खींच रहा है? शब्द ब्रह्म का आनंद सुरता को खींचता है, आकर्षित करता है। तो सुरता जो है, हमारा ध्यान आकृष्ट हो रहा है किस तरफ? ध्वन्यात्मक शब्द की धुनी में, शब्द ब्रह्म के आनंद में। सुरता उस शब्द ब्रह्म को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाती। और कह रहे महाराज, निर्ता भी यानी अपनी निश्चयात्मक बुद्धि भी ये निश्चय कर लेती है दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ, निश्चय के साथ, प्रतीति के साथ, कि मेरी आत्मा का कल्याण का साधन ये शब्द ब्रह्म ही है, जो सदगुरु की कृपा से प्राप्त हुआ। वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं सृष्टि में पाए। मोक्ष मिलने का एक ही उपाय, और ये मोक्ष जो मिलेगा मरने के बाद मिलेगा या जीते जी मिलेगा? हाँ, यही तो भ्रम है। मरने के बाद तो राखोड़ा कुछ नहीं मिलेगा। जो मोक्ष मिलना होगा जीते जी मिलने का। मोक्ष के लिए मरने की आवश्यकता नहीं है। अभी आप भोग रहे हो तो आप चलते मैं भी जो भोग रहे हो तो सुख सुविधा अनुभव कर रहे हो। मरने के बाद मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष होगा तो अभी होगा, मोक्ष होगा तो आज ही होगा, मोक्ष होगा तो तुरंत ही होगा। बाद में कुछ होने वाला नहीं है। बाद का तो जीते जी अनुभव करना है मोक्ष को। जीवित मुक्ति चाहिए। मरने के बाद तो क्या होगा पता नहीं। हाँ, क्या बनेंगे पता नहीं। अभी आप चेतन हो जाओ, अभी जागृत हो जाओ। इस शरीर से रहते हुए शरीर से अलग अभी हो जाओ। ये 10वें द्वार को कपाल क्रिया बाद में बच्चे लोग करेंगे, उससे अच्छा आप कर लो। सही बात। अपनी कपाल को अभी से फोड़ लो, माथा अभी से फोड़ लो, 10वें द्वार को अभी से खोल लो। ये 10वां द्वार अभी से खुल गया तो कह रहे 10वें द्वार करे हंस केड़ा, अनंत कोट संतन का मेला। उस संतन के मेले में अभी से समा जाओ, अभी से उसका आनंद, चौथे पद का, संतों के देश का, रामजनों के देश का अभी से प्राप्त करना आरंभ कर दो। जो होगा अभी होगा, फिर बाद में कुछ नहीं होगा। हाँ, कह रहे करना है सो अब कर लीजिए, मोसर जावे भागो रे, पल पल आयु घटे तन चीजे, मरनो आवे आगो रे। मरना आ रहा है आगे से आगे, तो कह रहे कि मर जाओगे फिर क्या करोगे? फिर कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए जो करना है अभी कर लो। प्राथमिकता के आधार से नाम का सुमरण करो तो महाराज कह रहे कि निज नाम जागृत हो जाएगा। वेद के सहित करो, श्वास और उश्वास में रसना कागुल्य से प्रकार मकार का, तो निज नाम कंठ कमल पर प्रकट होगा। और हृदय, मध्य, सुन, नाभि और सब शेष गणेश के स्थान, पूरब के 6 कमल, पश्चिम के 6 कोणों को छेदन करता हुआ 10वें द्वार को फोड़कर निकस जाएगा। और उसके संग ये आत्मा लगी रहेगी। कौन कौन लगा रहेगा? सुरता, निर्ता, मन, निजमन
ये सब उसके आनंद में खेलेंगे, आनंद मनाएंगे। और कह रहे हैं मैं तो 5 सखी संग लूली हो सुध भूली, मैं मेरी 5 सखियों को भी संग ले लूंगी, 5 ज्ञानेंद्रियों को भी मैं संग ले लूंगी, 5 कर्मेंद्रियों को भी मैं संग ले लूंगी, 5 प्रकृति को भी संग ले लूंगी। अब वो भी जो है आनंद मनाएगी, पूरे शरीर में आनंद, स्थूल शरीर में आनंद, सूक्ष्म शरीर में आनंद, कारण शरीर में आनंद, सबके अंदर शब्द का झनकारा हो रहा है, शब्द का आनंद प्राप्त हो रहा है। तो कह रहे सूरत निरत मन निज मन खेले, मैं तो 5 सखी संग लूली हो सुध भूली। इस प्रकार से सब सखियों को भी संग ले लिया, तो वो सखियां जो है 5 ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया थी, वो भी अपनी सुध। अब वो तो विषय को मुझे भी ये चिंता नहीं रहेगी मेरे पीछे कोई है, तो मेरे सब साथ में आ गई वो। और वो पहले विषयों में जाती थी, कोई शब्द में जाती थी, कोई रूप में जाती थी, कोई रस में जाती थी, कोई गंध में जाती थी, कोई स्पर्श में जाती थी, प्रकृति की थी, प्रकृति में जाती थी, लेकिन उसको भी मैंने मेरे संग नाम के आनंद में लगा दिया, निज नाम के आनंद में लगा दिया। तो जब वो भी अपनी सुध, वो भी अब अपना भोग नहीं मानती। जिन पल में खिड़की खुली ऐसी विध होय, सातों सुर सुखराम के हंसे सुध नहीं कोई। जिस पल में ऐसी केवल की बारी खुलती है तो कैसी स्थिति बनती है, कैसी स्थिति बनती है कि 7 सुर, 2 आंख, 2 नाक, 2 कान और 1 मुंह, ये 7 सुर, ये सब ज्ञानेंद्रिय है। आंखों से आप देखते हैं, कानों से सुनते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, आंखों से भी दर्शन करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, नाक से सूंघने का ज्ञान होता है, मुंह से चखने का ज्ञान होता है। ये सब ज्ञानेंद्रिय अपनी जो अपने अंदर सेंस देती है। तो ये कह रहे हैं कि महाराज ये 7 सुर है, 7 देवता है, 7 इंद्रिया है, एक एक में एक एक देवता बैठे। आंख के देवता अलग है, कान के देवता अलग है, नाक के देवता अलग है, मुंह के देवता अलग है, सबके देवता अंदर बैठे हैं। और जीभ में तो लेबोरेटरी लगी हुई है पूरी, सब चक्के अंदर नीचे उतारती है, थोड़ा सा भी कड़वा आ जाए तो जीव यहीं बैठा हुआ कंठ में, वो सब परख के नीचे उतारता है जीव। तो कह रहे हैं इस प्रकार से 7 सुरों को अब सुध नहीं, ये अब अपना भोग नहीं मांगते, ये भी आनंद में मगन हो गए। पहले तो ये बहुत भोग मांगते थे, अब इनका भोग मांगना ही बंद हो गया। पहले तो बहुत चाहना थी, वासना थी, सुख प्राप्ति की वासना थी, इंद्रियों के सुख की, शरीर के सुख की, संसार के सुख की। और ये वासना के कारण ही तो जीव बार बार बन रही थी, नहीं तो शुद्ध चेतन आत्मा ही थी। अंत काल में होती वासना, जहां में वासा पाया तय सुखराम वासना ऊपर कर सवारी। इस प्रकार से वासना के ऊपर सवारी करके अब इनकी वासना पूर्ण हो गई, ये सब तरफ। इस वासना को भोगते भोगते तो वासना इसकी कभी पूर्ण नहीं हुई, कभी तृप्त नहीं हुई। जितना अधिक आग में घी डाला उतने अधिक और आग दबक के ठंडी कैसे हुई, राम नाम का जल डाला इसके ऊपर, तब जाके ये वासनाओं की आग बुझी। और जब तक आग लग रही थी तब तक तो ये जन्म मरण को पा रही थी। जब आग बुझ गई इनकी तो जन्म मरण से रहित हो गई। तो कह रहे हमने तो सबको संग ले लिया, सूरत निरत मन निज मन खेले, मैं तो 5 सखी संग लूली और सुध भूली। और क्या कह रहे हैं कि काम क्रोध शिर कर्म का जोड़ा। कह रहे मैं काम करूं, क्रोध करूं, यानी कामना करूं, कामना की पूर्ति नहीं होवे तो क्या होवे, क्रोध आ। कोई कामना करे, इच्छा करे, आशा करे, और उसकी कामना की, इच्छा की, आशा की पूर्ति नहीं हो तो कह रहे हैं कि काम क्रोधशील, काम और क्रोध करने से क्या प्राप्त होता है उसके ऊपर। कह रहे महाराज कर्म का जोड़ा। कोई भी काम करोगे, कोई भी क्रिया करोगे, कोई भी करनी करोगे तो 2 प्रकार के कर्म बनते हैं। जोड़ा है कर्म का। कौन से जोड़े से कर्म है? पाप का मूल है, पाप मूल अभिमान, पाप और पुण्य का जोड़ा है। कह रहे पाप और पुण्य संग दो ही चाले, और न चाले लारो रे, हारो रे कोई हारो रे।
संसार कर्म सुख आदि। कह रहे इस प्रकार से यदि आपके भीतर कोई कामना उत्पन्न हो रही है, इच्छा उत्पन्न हो रही है, वासना उत्पन्न हो रही है, आशा उत्पन्न हो रही है, तृष्णा उत्पन्न हो रही है, कोई मनोरथ उत्पन्न हो रहा है, कोई मनोकामना उत्पन्न हो रही है, कोई संकल्प उत्पन्न हो रहा है, कोई विकल्प उत्पन्न हो रहा है, तो इससे क्या प्राप्त होगा? कह रहे कि अच्छा संकल्प है तो पुण्य प्राप्त होगा, बुरा संकल्प है पाप प्राप्त होगा, जोड़े से प्राप्त होंगे दोनों। और कुछ करोगे अच्छा करने के लिए, कुछ न कुछ बुरा अपने आप ही हो जाता है। कोई करना थोड़ी चाहता है, कोई ये थोड़ी चाहता है कि हमें दुख भोगना पड़े, लेकिन दुख तो बिना बुलाए मेहमान आ ही जाते हैं। कोई चाहता है कि मेरे को बुढ़ापा आए, मेरे आंखों पर ऐनक लगे, कौन चाहता? लग गया। कोई चाहता नहीं कि बाल सफेद हो गए, किसी के एक आध बाल आता तो तोड़ लेता है, अब सारे हो जाए तो क्या करें? तो कह रहे महाराज नहीं चाहते हुए भी ये चीजें आ जाती है। तो कह रहे काम क्रोध शिर कर्म का जोड़ा, जितने अधिक कामनाएं होगी उतना अधिक क्रोध आएगा, और काम और क्रोध से कर्म बनेंगे, कर्म कटेंगे नहीं। तो जितनी अधिक करनी करोगे, जितने अधिक क्रिया करोगे, जितना अधिक उपाय करोगे, उन सब से कर्मों की जोड़, कर्मों का गड़ा भरता जाएगा, भारी से भारी होता जाएगा। तो मैंने तो क्या किया, मैं तो दुखड़ा रे सिर डाली धूरी, मैंने तो इन सब दुखों के ऊपर धूल डाल दी। यानी कामनाएं ही हमने तो कामना के ऊपर, कामना को ही मिट्टी में दफन कर दिया। कामना कोई रखी नहीं, कोई कामना ही नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है, कोई वासना ही नहीं है, कोई आशा ही नहीं है, कोई तृष्णा ही नहीं है, कोई मनोरथ नहीं है, कोई मनोकामना नहीं है, कोई संकल्प नहीं है, विकल्प नहीं है। इन सबको हमने मिट्टी में गाड़ दिया, इसके ऊपर धूल डाल दी। तो वो कैसे आएगी? डालकर मैं तो मस्त हो गई, वो शुद्ध भूली। अब मुझे काम क्रोध व्यापते हैं, क्योंकि हमने इसको धूल के नीचे दबा दिया। तो कह रहे महाराज की ये स्थिति हमें कैसे प्राप्त हुई, हमें ये आनंद कैसे प्राप्त हुआ? कहे सुखदेव गुरु सुखड़ारा सागर। सुख के सागर कौन है? हमारे संत सदगुरु केवली भगवंत, जिन्होंने हमें ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान कराया, भेद दिया, हमें समझाया, और हमें वो सुख के सागर राम, उनका हमें सुमिरन कराया। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की के नानक मेरे मन, ये दुर्लभ मानुष। वो संत सदगुरु केवली भगवंत स्वयं तो जुड़े हुए ही थे, मिले हुए ही थे राम जी से, और हमें भी राम जी से मिला दिया, साक्षात्कार करा दिया। जो मिला हुआ होता है वही तो मिला सकता है। जो जानता ही नहीं है किसी को, कैसे आपको ले जाकर मिलाएगा? जिसके आप परिचय हो किसी से, तो वो आपका भी परिचय करा दे। तो किसी का परिचय ही नहीं है किसी से, वो कहेगा मैं तो जानता ही नहीं। जो स्वयं नहीं जानता वो आगे नहीं जना सकता। हमारे ज्योत से ज्योत जगा दीजिए। किसी के पास ज्योत है तो वो आगे की ज्योत, आगे का दिया जला सकता है। किसी का दिया बुझा हुआ है तो वो आगे दिया कैसे जलाए? तो महाराज कह रहे मारा सुख कह सुखदेव गुरु सुखड़ारा सागर। ऐसे सदगुरु सुखड़े के सागर हैं, सुख को प्रदान करने वाले, सद्य सुख लील विलास आनंद को प्रदान करने वाले हैं। कैसा आनंद प्राप्त कराया? मारी सूरत शेषर धारा जूली हो। हमारी जो सुरता है अब तो उसके ऊपर अमृत की बरखा हो रही, हीरे बरस रहे, मोती बरस रहे,
और कितने सहस्त्र धारा के रूप में, सुखमणा में से सहस्त्र धारा बरस रही हो शुद्ध भूली। ऐसी सहस्त्र धारा का आनंद लेते लेते मैं तो संसार के सुख दुख की सुध सब भूल गई। अब मेरे लिए संसार नाटक रूप हो गया, खेल रूप हो गया। पहले तो मैं इस संसार को ही सच्चा मानती थी, इसमें सुखी भी होती थी और दुखी भी होती थी, लेकिन सद्गुरु की कृपा से ऐसा आनंद प्राप्त होने से संसार की सुध बुध सब भूल गई। मेरे संसार के सारे व्यवहार अब झूठे हो गए। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान केवली भगवंता जीवा तारण जहाज मोक्ष के मालिका अनंत कोटि संतान राम सभा में राम 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 सा सब संतान सत्संग ने राम राम राम।